नमस्कार साथियों एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स ऑन साइकोलॉजी। मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी आज आपसे बात करूंगी साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात करना ज़रूरी क्यों है। देखिए, साइकोलॉजी का एक जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है व्यवहार का मापन करना और उसका प्रिडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी की भविष्य में वो किस प्रकार का व्यवहार करने का संभावना है। तो ये इसके लिए हम जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल का इस्तेमाल करते हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। मापन या असेसमेंट जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से ही जनरली किया जाता है। तो इसके लिए जिससे कि हम एक्यूरेटली बिहेवियर को मेजर कर सकें, व्यक्ति के बारे में जान सकें, उसके लिए हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात ये आती है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है। देखिए, जो टेस्ट है, टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, एक मानकीकृत टूल है। किस चीज का? डिजाइन टू मेजर ऑब्जेक्टिवली, वस्तुनिष्ठता से मापन करने का एक मानकीकृत तरीका है। क्या मापन करेंगे हम? वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के एक या अनेक पक्ष या पहलुओं के मापन का मानकीकृत तरीके को ही परीक्षण कहते हैं। और ये हम जो जिसके ऊपर हम कर रहे हैं उसके शाब्दिक या अशाब्दिक जो उत्तर होते हैं उसके माध्यम से हम परीक्षण करते हैं। तो अगर शॉर्ट में कहा जाए तो परीक्षण क्या हुआ? परीक्षण इज अ मेजर ऑफ बिहेवियर, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का मापन का मानकीकृत तरीका है। तो समझ में आ गया? तो ये तो हुआ कि टेस्ट होता क्या है। अब बात ये आती है कि टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने अभी भी जैसे पहले बताया था, टेस्ट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर। जो परीक्षण होते हैं उसके माध्यम से हम मानवीय व्यवहार को बेहतर समझ सकते हैं और उसके बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में वो किस प्रकार का व्यवहार करने की संभावना रखता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम किसी का पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। तो अ, अगर हमने जैसे सपोज एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन का टेस्ट किया, तो अगर किसी की पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट निकल कर आती है तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है, बहुत जल्दी थोड़ा सोशल किस्म का होता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है, और भविष्य में ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग की जॉब है, पब्लिक रिलेशंस का जॉब है, जिसमें लोगों से मिलने-जुलने की संभावनाएँ अधिक होती हैं, वो ऐसे जॉब्स में ज़्यादा सफल होने की उसकी संभावना होती रहती है। तो इस तरह से टेस्ट हमें मदद करते हैं व्यवहार को समझने में और उसके बारे में पूर्वानुमान लगाने में। अब ये जो टेस्ट्स होते हैं, उनकी उपयोगिता, देखिए, एजुकेशन में तो है ही है। सबसे ज़्यादा हम जो टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं स्कूल्स में करते हैं, एजुकेशनल एरियाज़ में करते हैं। इसके साथ-साथ ऑर्गेनाइज़ेशन, संगठन में, इंडस्ट्रीज़ में करते हैं और इसके साथ रोज़मर्रा में भी टेस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और मेनली हम व्यक्ति की पर्सनैलिटी है, उसकी रुचियाँ हैं, उसके एप्टीट्यूड्स हैं, इस सब के बारे में जानने के लिए हम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनको गाइड किया जा सके और उनकी मदद की जा सके। तो ये तो था कि टेस्ट क्या होता है और किन-किन एरियाज़ में हम टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। मैंने जो अपने पहले वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, बताया था कि असेसमेंट का जो एरियाज़ हैं, वो ही एरियाज़ टेस्ट के भी सारे वो एरियाज़ वो टेस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एक अच्छे परीक्षण की क्या-क्या विशेषताएँ अ, होती हैं। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज़,
एक अच्छा परीक्षण में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि जब अपन ने मीनिंग की बात करी थी, अपन डिफाइन कर रहे थे, तो मैंने आपसे बोला था इट मेजर्स ऑब्जेक्टिवली। तो ऑब्जेक्टिविटी मीन्स वस्तुनिष्ठता। अब वस्तुनिष्ठता क्या होती है? देखिए, एक अच्छा जो टेस्ट होता है वो इट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल और सब्जेक्टिव बायस। मतलब जिसने उस टेस्ट का निर्माण किया है, उसके विचार, उसकी भावनाएं उस परीक्षण के रिजल्ट को प्रभावित नहीं करती। सो दिस इज ऑब्जेक्टिविटी। मतलब वो कुछ भी सोचे उस बारे में, उसके परिणामों पे उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो एक अच्छा परीक्षण होता है। ओके, नाउ सेकंड थिंग, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है परीक्षण की, वो है स्टैंडर्डाइज्ड। अब एक अच्छा परीक्षण मानकीकृत होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। अब मानकीकृत का क्या अर्थ है? कि मतलब उसका एक यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और जो कि टेस्ट के ऊपर लिखे होते हैं, मैनुअल में मेंशन्ड होते हैं, ताकि सबको समान रूप से दिए जा सकें। जो टेस्ट टेकर्स हैं उनको समान निर्देश दिए जा सकें, जिससे कि वो समान तरीके से उस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर सकें। सो एक यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस हैं, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, इसके साथ साथ समान स्कोरिंग पैटर्न होता है। उसको कैसे स्कोर करना है, उसका जो फलांकन का तरीका होता है, वो भी मैनुअल में दिया गया होता है। उसके हिसाब से ही हमें स्कोरिंग करनी है। सपोज कोई जो टेस्ट टेकर है उसने कोई जवाब जो दिया, तो अगर उस पे हमें 2 अंक देने हैं, तो जो टेस्ट का जो बनाने वाला है वो चाहे कुछ भी सोच रखता हो, अगर 2 अंक देने हैं तो हमें 2 अंक देने होंगे। ठीक है? सो इस तरह से इसमें यूनिफ़ॉर्मिटी होती है, इसीलिए हम इसको स्टैंडर्डाइज़्ड या मानकीकृत कहते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो होते हैं मानक। अब मानक क्या होते हैं? देखिए, मानक इज़ बेसिकली अ, हम ये जो बोलते हैं ना कि एवरेज स्कोर्स जिसके लिए टेस्ट बनाया गया, जिस पॉपुलेशन के लिए टेस्ट बनाया है ऑथर ने, उन अ, लोगों के व्यवहार का जब हम टेस्ट करते हैं, तो उसका एवरेज स्कोर क्या है? अब ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, जो टेस्ट का एवरेज स्कोर होगा, उसके बेसिस पे हम बाद में जिसकी ज़रूरत है, जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं, उसका लेवल, उसका स्तर क्या है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, तुलना करने में मदद करता है। सपोज़ इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन का टेस्ट हमने किया, क्योंकि मैं उसी का एग्जांपल दे रही हूँ, तो अपन अभी उसी की बात करते हैं। तो जो परीक्षार्थी जिस पे आपने उस टेस्ट को किया, उसके मान लीजिए 23 अंक आते हैं। तो 23 अंक अगर इंट्रोवर्जन के अंदर हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि परीक्षार्थी के व्यक्तित्व का स्तर अंतर्मुखी है। तो इस आधार पर नॉर्म्स हमें जो सब्जेक्ट है उसको क्लासिफाई, वर्गीकृत करने में मदद करते हैं, उसका कंपैरिजन करने में मदद करते हैं, और जो उसका फिलहाल प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो भी बताते हैं। और इसीलिए जैसे मैंने आपसे कहा कि जो निर्माण करता है, वो देखिए वो डिसाइड करेगा कि किसके ऊपर टेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट। तो जो सैंपल है जिसके ऊपर हम नॉर्म्स बनाते हैं, वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, इन टर्म्स ऑफ सेक्स। तो जिस उद्देश्य से, जिस टारगेट ग्रुप के लिए टेस्ट बनाया गया है, उनको प्रतिनिधित्व करने वाला आपका सैंपल होना चाहिए। उसी के ऊपर नॉर्म्स तैयार किए जाते हैं, और नॉर्म्स कहीं न कहीं हमारे जो परीक्षण है उसके उद्देश्य को फुलफिल करते हैं। अगर टेस्ट में नॉर्म्स ढंग से नहीं बनाए गए, तो उद्देश्य ही असफल हो जाता है। वी फेल इन द पर्पस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि हम अपने रिजल्ट्स को व्याख्या कर सकें, और जो परीक्षार्थी है उसके स्तर को पता लगाया जा सके, उसका कंपैरिजन किया जा सके कि उसकी स्टैंडिंग कहाँ पर है। तो अच्छे टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए और नॉर्म्स होने चाहिए। इसके अलावा एक अच्छे परीक्षण के अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होना बहुत ज़रूरी है। विश्वसनीयता क्या होती है? देखिए,
विश्वसनीयता होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू गिव द सेम रिजल्ट्स अंडर सिमिलर कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक टेस्ट को हम सेम लोगों पर अलग अलग समय पे अप्लाई करते हैं तो उनके परिणाम लगभग समान आने चाहिए, उसमें बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बच्चे का पर्सनालिटी मेजर किया, उसका पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट निकल कर आया। सपोज वही बच्चा कल और किसी से अपना पर्सनालिटी मेजर कराता है और रिजल्ट अलग आ जाता है, वो इंट्रोवर्ट निकल कर आ जाता है, तो इसका मतलब टेस्ट इज नॉट रिलायबल। जब सेम कंडीशंस में सेम लोगों पर हम टेस्ट यूज कर रहे हैं 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, तो परिणाम लगभग समान आने चाहिए। उसमें ज्यादा अंतर अगर होता है इसका मतलब वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। एंड फॉर अ गुड टेस्ट रिलायबिलिटी हाई होनी चाहिए, मतलब बार बार करने पर परिणाम सेम आने चाहिए, उसी को हम विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वैलिडिटी। एक अच्छे परीक्षण में वैधता उच्च होनी चाहिए। वैधता क्या होती है? वैधता इज द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। मतलब जिस उद्देश्य से आपने परीक्षण का निर्माण किया है, अगर वो उसका मापन किस हद तक करता है, कितने अच्छे से करता है, उसी को हम वैधता करते हैं। जैसे हमने इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन के लिए टेस्ट बनाया और टेस्ट कुछ और ही पर्सनालिटी का डायमेंशन मेजर करता है, दैट मीन्स दैट टेस्ट इज नॉट वैलिड। तो कितने अच्छे से वो इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन में अंतर स्पष्ट करता है, कितने अच्छे से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मापन करता है, उतना ही वो टेस्ट वैलिड होगा। सो जिस उद्देश्य से हमने बनाया उस टेस्ट का, उस उद्देश्य की पूर्ति कितने अच्छे से परीक्षण करता है, वही वैधता कहलाती है। तो छात्रों, ये थे टेस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और टेस्ट क्या होता है। जनरली क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, या कि टेस्ट में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में, तो आप इसको अच्छे से आई होप अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज फॉर साइकोलॉजी and more matter on testing. Thank you so much.